एक धोबी अपने गधे के साथ रहता था। वो दिन भर कपड़ों की बोरियां इधर से उधर ले जाता था। इस तरह गधा दिन भर अपने मालिक के लिए मेहनत करता था। धोबी कंजूस और निर्दय था। वो अपने गधे के लिए चारे का प्रबंध भी नहीं करता था। बस कभी टाइम मिले तो चरने के लिए खुला छोड़ देता था। वहाँ आसपास में कोई चरने का जगह भी नहीं था। समय पर खाना ना पाने के कारण गधा शरीर से बहुत कमजोर जंगल में जा पहुँचा। जंगल में उसकी मुलाकात एक सियार से हुई। तब सियार ने पूछा, अरे गधे भाई, आप इतने कमजोर और दुबले पतले क्यों हैं? आपका तबीयत तो ठीक है ना? गधे ने दुखी होकर बताया, अब क्या बताओ सियार भाई, मेरा मालिक दिन भर मुझसे खूब काम करवा लेता और खाने को कुछ नहीं देता। टाइम मिले तो इधर उधर मुंह मारना पड़ता है। बस इतनी सी बात। अब समझो आपके भूखमारी के दिन गए। यहाँ पास में ही एक सब्जी का बाग है। वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ उगी हुई है। मैंने बाग में जाने के लिए एक जगह भी ढूंढ ली है। बस हर रात उस रास्ते से घुसकर सब्जियाँ खाकर वापस आता हूँ और अपना शरीर तंदुरुस्त कर रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ आया करो, तुम्हारी भी शरीर 2 दिन में ठीक हो जाएगा। ये गधे ने हाँ कह दिया। उस रात गधे ने सियार के साथ बाग में पहुंचा। फिर उस बाग में घुसकर बहुत दिनों बाद भरपेट खाना खाया। फिर पेट भरने के बाद सियार जंगल की ओर चला गया और गधा अपने मालिक के पास आ गया। इस तरह दिन के समय गधा अपने मालिक के साथ काम करता। रात होते ही सियार के साथ सब्जी बाग में जाकर पेट भर खाना खाता। धीरे धीरे गधे का शरीर भरने लगा। उसकी बालों में चमक आने लगी और चाल में मस्ती आ गई। वो भूखमरी के दिन बिल्कुल भूल गया। एक दिन रात खाना खाने के बाद गधे का मन बहुत खुश हो गया। वो झूमने लगा और अपना मुंह ऊपर उठाकर कान फड़फड़ाने लगा। तब सियार ने चिंतित होकर पूछा, दोस्त, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? क्या हो गया है तुम्हें दोस्त? गधा आंखें बंद करके मुंह ऊपर उठाकर बोला, आहा, मेरा दिल गाने का कर रहा है। अच्छा भोजन करने के बाद गाना चाहिए। सोच रहा हूँ कुछ राग गाओ। सियार ने चेतावनी देते हुए कहा, ना, ऐसा मत करना गधे भाई। गाने बाने के चक्कर में मत पड़ो। ये मत भूलो कि हम दोनों यहाँ चोरी कर रहे हैं। मुसीबत को न्योता मत दो। अरे भाई, तुम जंगली के जंगली रह गए। संगीत के बारे में तुम क्या जानो? सियार ने हाथ जोड़कर गधे से कहा, देखो, संगीत के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, केवल अपनी जान बचाना जानता हूँ। तुम अपने बेसुरी आवाज की जिद छोड़ो, इसी में हम दोनों की भलाई है। गधे सियार की बात का बुरा मानकर उसे बहस करने लगा। तुमने मेरे आवाज को बेसुरा कहकर मेरी बेइज्जती की है। हम गधों संगीत का बहुत आदर करते हैं। वो तुम जैसा मूर्ख की समझ में नहीं आ सकता। गधे भाई, मैं मूर्ख जंगली सही, पर एक मित्र के नाते मेरी सलाह मानो और अपना मुंह बंद रखो। खेत का चौकीदार जाग जाएंगे। अरे मूर्ख सियार, मेरा संगीत सुनकर खेत का चौकीदार तो क्या, खेत का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा और मेरे गले में डालेगा। सियार ने नासमझ गधे को हाथ जोड़कर बोला, गधे भाई, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। तुम महान गायक हो। मैं मूर्ख सियार भी तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों की माला लाना चाहता हूँ। मेरे जाने के कुछ समय बाद ही गाना गाना शुरू करना, ताकि मैं गाना समाप्त होने पर सही समय माला लेकर लौट सकूं। गधे ने गर्व से सहमत होकर अपना सिर हिलाया।
और सीधा जंगल की ओर भागा। गधा शेर के जाने के कुछ समय बाद गाना गाने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनते ही खेत के चौकीदार जाग गए और गधे के तरफ लाठी लेकर दौड़कर आए। वहां पहुंचते ही गधे को देखकर चौकीदार बोला, यही है वो दुष्ट गधा जो हमारा फसल रोज नष्ट कर रहा था। रुको, अभी मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। उसके बाद चौकीदार ने गधे को डंडा लेकर पीटना शुरू किया। मार खाते खाते गधा आधमरा होकर गिर गया। इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि अगर हमारा कोई दोस्त हमारी भलाई के लिए कुछ समझाता है तो उसे मान लेना चाहिए।